खावे मम्मी सुबह सुबह खाली पेट। तो भाई तो मैं जब ही तो मेरी माँ मेरी थू अलग कमेंट आ रहे हैं कि इनका नाम लो, इन भगवान जी का नाम। हाँ, एक रोज के लिए एक पाठ कर। तो आप लोग गुड़िया दीदी को मिस कर रही है, आजा वो कोई ना पूछता ना ऐसे आते ना। तो वही मेरे घर में कि जैसे मेरे हेलो भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, बाकी बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। और भाई तुम सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ भगवान आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और बहुत अच्छे से रखे। अगर कोई दुख हो तो उसे आप हंस के पीछे छोड़ो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दूसरी बात भाई, मुझे अलग अलग कमेंट आ रहे हैं कि इनका नाम लो, इन भगवान जी का नाम लो। तो मेरे भाई मेरा मानना है भगवान सब एक हैं, बस उनके नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है। जैसे कि मेरा नाम दुर्गा भी है, भूरी भी है, गौरी भी है, मेरा भैया मुझे और क्या कहे तो हो गए मेरे दुनिया भर के नाम, लेकिन मैं इंसान तो एक ही हूँ। तो भगवान भी एक ही है और रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, इसलिए टेंशन मत ले करो। जिसका नाम हो उसका नाम लो, बस दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करो। मन में अच्छा रखो, मन सच्चा रखो, किसी के साथ गलत मत करो, गलत भाव मत रखो। बस यूँ ही सबसे बड़ी पूजा है मेरी नज़र में। ईमानदार रहो, रिश्ते में ईमानदार रहो, किसी का लेकर दो, किसी का लेकर मारो मत। यूँ सबसे बड़ी पूजा है मेरी नज़र में, मेरे पिताजी की नज़र में, ठीक है। और एक दीदी का कमेंट था, वो देखो मुझे मज़ा आवे, ठीक है। और मैं अगर आप लोगों के कमेंट के जवाब ना दे पाऊँ तो क्या ही फ़ायदा फिर। एक दीदी का बहुत सही कमेंट था कि बहन मेरी सास भी ये दिन के हिसाब से, दिशा के हिसाब से कपड़े पहने तो मैं बहुत बोर हूँ। दीदी बोर ना होते, इरिटेट हो जावे, इरिटेट। मेरे तो कहते यहाँ काल जैसे पे छुरा चलन लगे। मैं नू सोचूं पहन की टेट दिन के हिसाब से, दिशा के हिसाब से। अरे जिस आदमी को ना पता वो क्या जीरा ना है, वो क्या सुखी ना है। लेकिन ये जितने भी पचड़े बढ़ते जा रहे हैं ना, और जो इंसान इनमें जितना ज़्यादा दलदल सी में घुसता जावे भाई उतना दुखी रहवे। अब तुम कहोगे तेरे घर में तेरी मम्मी है, हाँ भाई मेरी मम्मी है, तो कौन सा तुम्हें बढ़िया सुखी दिखाई देवे? इतना मान्य है कि दिशा को, रंग को, सूरज को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को, कभी हाथ टूटता रहे, कभी घुटने बैठे रहे, कभी सर में दर्द, कभी बीपी हाई, कभी शुगर ऊपर, पता ना दुनिया भर के रोग पड़े पड़े ईमानदारी सु। तो भाई जो मेरी बात सुन रहे हो ना, तो मेरा मानना है माँ जी, बाबा जी, अंकल जी, मेरी प्यारी बहन जी, भगवान को मानो। और मेरी माँ खुद कहवे कि किसी का लेके नहीं मारना चाहिए, देना चाहिए, किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मानती है। दिल में सच्चाई रखो, विश्वास रखो, गरीब की मदद करो। और फिर भी इनमें वो ये बाबा साबा से इनने ज़्यादा सुने हैं ना ये, तो भाई मैं पसंद नहीं करती हूँ। और मेरी यही सोच है कि अपना ये ज़्यादा इन चक्रों में मत पड़े करो। ये ऐसी दलदल सी, अगर इसमें फंसता चला जाना, इंसान फंसता ही फंसता ही फंसता ही चला जावे। और फिर उसे अगर कुछ काम घर में कुछ गलत हो गया ना, तो उसका दिमाग पता क्या जावे तुरंत, ओ मैं इस दिन इस दिशा को चली गई हूँ, या वजह से गलत हुआ। अरे और दुनिया ना जा रही, तू ही गई है क्या? जो होना है वो हो गई है। इसलिए फालतू की टेंशन में मत पड़े करो। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और भाई बहुत इरिटेटिंग लगे सच में इतना। ये मेरा भाई है पीछे कच्चे वालियान में दिखता रहोगा, पहलवान। ये नहाए हैं अभी, और मैं अभी उठ का हूँ। मम्मी भाई का लंच बना रही है, भाभी की तबीयत खराब है। और तुमने पूछा था भाई वो पेड़ दिखाऊं जो शुगर वाला है, चलो मैं तुम्हें बैक से दिखा देती हूँ, ठीक है। लो बाबू, ये है वो शुगर वाला पेड़, ये रहा। इसके पत्ते खावे मम्मी सुबह सुबह खाली पेट, और बहुत ही कड़वा पत्ता हो गया, पर मुझे इसका नाम नहीं पता। तुम ये पेड़ देख लो, इसका नाम सच में मुझे ईमानदारी से नहीं पता। मेरी माँ से पूछूंगी इसका नाम क्या है। यू है वो पेड़, ये इसकी पत्तियां हैं, बिल्कुल नज़दीक से देख लो। ये शुगर में खावे, मेरी मम्मी का शुगर है ना, तो खावे हैं इसे। ये बहुत कड़वा लगे। ये रहा, ये देख लो, देख लिया। इसका नाम पूछना पड़ेगा मेरे भाई मुझे मेरी माँ से। अभी मेरी मम्मी अंदर भैया के लिए लंच बना रही है, ये देखो, ठीक है। ये है पेड़, ठीक है बाबू। और कोई बात हो तो बता दियो, दिखा दूंगी दोबारा से अगर इसमें नहीं समझ में आवे तो। ये रहा, और ये खूब ठाड़ा हो जावे, इसे हम झांकते रहे, और कुछ ना है। ये रहा। और एक क्वेश्चन मेरी दीदी का प्यारा प्यारा फिर से, कि पापा जी गाय पे हाथ फेर के हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? बताऊँ चक्कर क्या, मैं कमेंट पढ़ लूँ, फिर उन्हें दिमाग में सेट करके आऊँ कि सबके जवाब देने, फिर मैं इधर उधर पुट्ठी बातों में लग जाऊँ, इधर उधर लग जाऊँ, फिर मेरा टाइम नहीं पूरा हो जावे। तो सुनो मेरी बात, साइंटिफिक रीज़न है, आपको भी पता होएगी। डॉक्टरी रीज़न भी है, साइंटिफिक रीज़न भी है, और शास्त्रों में भी है कि देसी गाय पे हाथ फेरने से हमेशा बीपी नॉर्मल रहता है। ये तो कोई ना बनावट की बात है, ना किसी उसकी बात है, या फिर ना कोई ऐसी बात है कि ढकोसले वाली, साइंटिफिक बात है ना।
तो वही मेरे घर में है कि जैसे मेरे पापा जी न्यू है कि आदमी को खाली टाइम तो मिलता ना गाय पर हाथ फेरने का, तो मेरे पापा का रूटीन है कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मेरी मम्मी भी, तो इतने हनुमान चालीसा मंदिर में ना बैठ के गाय पर हाथ फेरते रहे, गाय की मालिश सी हो जावे और भैया अपना हनुमान चालीसा पढ़ ले, एक पंथ दो काज हो जावे। समझ गए भाई, यही रीजन है। देसी गाय है हमारे घर में। अरे एक और बात बताऊँ, हमारा ना देती कोई सी गाय भी दूध, हमारी ना कोई सी गाय दूध देती, हमारे वो कटिया उगाए दूध नहीं देती। कटिया तो मतलब ब्याई ना है अभी, ठीक है। तो भैया हमारा वह मोल का दूध, ये मेरी माँ की भगताई में सेवा में चलनी है। सेवा 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 ऐसी हो रही है, मैं और पिताजी करें, बस मेरी मम्मी खुश। मैंने देसी गाय रख रखे भाई, पीछे हमारे भोले बाबा है ना, तो भाई जल दे रहे हैं। ओके, अब तुम यूँ मत पूछ लियो भाई संतरी धोती क्यों बंद है। पूजा के कपड़े, पूजा में मेरी माँ ने यही कपड़े ला के दिए इस बेचारे गरीब को, तो ये इन्हें ही पहन के पूजा करते हैं कि कहे ना जितना हो सके सिले हुए कपड़े ना पहनने चाहिए। तो छोरा वही पुगावे, सॉल ओढ़ रखा है, लुंगी बांध रखी है, समझ गए जी। अरे मैं बताऊँ तो भाई तुम्हें, जब भी तो मेरी माँ मेरी थूत छेदने को रहे, मैं मानती ना हूँ। मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करती। मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, सेवा में विश्वास करती हूँ, इन चीज़ों में विश्वास करती हूँ। ये दिशा सुत्तर पुत्तर इनमें ना करती। ऑस्ट्रेलिया वाली दीदी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जो आपने कही थी कि एक दिन में कितने अध्याय, या जो भी था आपका क्वेश्चन, मैंने मम्मी को बता दिया। अब मम्मी बताएंगे अपने आप। बताओ कि एक दिन में कितने अध्याय पढ़ सकते हैं। उन्हें इस कोण से मिली है गीता, ठीक है, उन्हें पहली बार गीता मिली है। हाँ, एक रोज के लिए एक पाठ करो। पहले कैमरा है यू, हिचको मत ना, बोल लो अपने घर है, थारी बेटी है, बोल लो। हाँ तो मैं कहता नहीं हूँ, हाँ। एक पाठ डेली करो। हाँ, जब तुम्हारी समझ में अच्छे से गीता आ जाए, फिर उसमें कुछ मुक्ति के लिए अध्याय हैं, फिर वे मुक्ति के लिए हैं। और नहीं तो अब तो शुरू से अध्याय पढ़ो तुम पहले, जब तक खूब अच्छे से तुम ना पढ़, उसमें समझ में आ जाएगी तुम्हारी सारी बात। श्रीमद् भागवत गीता में पूरे शास्त्रन का निचोड़ है, सब सारे शास्त्रन का निचोड़ है। उसी से सब अध्यायन की समझ में बात आ जाए कि 18 पुराण, 6 7 4 वेद, सब उसी के अंदर है, सबका निचोड़ है। वे पूछ रहे कि एक दिन में कितने करो? एक दिन में एक अध्याय करो। पाठ करना है, नहा धो के एक अध्याय पढ़ो। ठीक है दीदी, एक दिन में एक अध्याय पढ़ो, फिर से कुछ आवे, और जहाँ तक पढ़ लो वहाँ वो कलावे की ऐसे लगा दी। अध्याय है, हाँ, अध्याय पूरा हुआ, अरे पूरा होगा दूसरा अध्याय दूसरे दिन चालू करो। हाँ, तो न्यू है ना, भूल जावे हमने कितने अध्याय कर लिए, तो अपना कलावा लगा दिया, हाँ, और वहाँ से खोल ली, कोई भी निशान लगा दो। हाँ ठीक है दीदी। और कोई क्वेश्चन हो तो एक और क्वेश्चन है भाई, मैं भूल जाऊँ, सारे क्वेश्चन भूलती रहूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे ना तुम्हारे। मुझे भक्ति में जितना हमें ज्ञान है उतना बताएंगे। मक्का की रोटी का तो भाई आज मेरी मम्मी ने यूं बना दी, बथुआ के पराठे हैं। आज तो बथुआ के परांठे। सो मक्का की रोटी की रेसिपी आपको नहीं आ पाएगी जब साग बने। हाँ, एक और कि साग में लहसुन का अल्लन लगे, तो आपने बिना अल्लन के साग को भोग कैसे लगाया? मैंने लहसुन कभी नहीं घेरती, अदरक डालती हूँ। हाँ। और बिना लहसुन के ही भगवान का जो प्रसाद बनता है वो ऑटोमेटिक ही बहुत बढ़िया बनता है। तो वो बता दो फिर। अदरक मिक्सी में पीस ली, हाँ, और मिक्सी में पीस में मक्का के चून का आलन दे दिया घोट के। अदरक मिक्सी में पीस के और फिर मक्का के आटे में उस पीसे हुए पेस्ट को मिला के और भाई उसको आलन देवे हम, ठीक है। और जब साग हमारा बने फिर उसको भोग लगा। हमारे लहसुन प्याज तो खाते ही ना, मैंने शायद तुम्हें पहले बताइए, घर में ही ना आता हमारे, हमने तो देखो ही ना अपने घर में कभी आता हो या। तो इसीलिए जो हंडिया हमारे हंडिया में ही बने, तो पता ये साग, तो मम्मी ने बताया कि जब साग बने जो भी टाइम उसको अल्लन लगने को, मैंने आज तक बनाया ना, वो पता ना है। तो जो अदरक होगा उसका पेस्ट बना लिया मिक्सी में, और मक्का के आटे में उसे मिक्स कर लिया और वो फिर घोटा दे दिया, वो अल्लन लगे हमारे। स्वाद के लिए तो कुछ भी करो, अदरक भी गर्म होती है, लहसुन भी गर्म होता है, पर जब जो चीज हमारे परमात्मा को भोग में यूज नहीं होती उसे हम भी यूज नहीं करते। तो भाई ठीक है, ऐसे साग बने हमारे और ऐसे ही आलन लगे, ठीक है साहब। और कोई बात हो तो बता दिए, थारे आंसर सुबेरी सुबेरी सबके तैयार कर लूँ मैं, देख लूँ सबके कमेंट्स, कोशिश करूँ पढ़ने की। वो जो पीछे पेड़ और शुगर वाला, उसका नाम कहा भैया? वो पाकिस्तान का पेड़ है, हमें ना पता। हाँ, मैं भी ना पता, पाकिस्तान को, इंग्लैंड का, कौन का भाई? पाकिस्तान से आया हो? हाँ, तुम्हारे ही आया हो स्पेशल? अरे नहीं, पाकिस्तान से आया था, उसमें संभल के एक मुसलमान के घर से मुझे राजवीर ने ला के दिया। रहने दो, ये पागल बनावे सब, हमें पता भाई, पेड़ तो कहीं भी जंगल में उगा हो, हमें क्या पता, हमें तो ऐसी कह के लाएंगे। विदेशी है भाई, मम्मी है तो नुई कह के बहका के दे दे, मेरी मम्मी बहक जावे सारी बात में, ठीक है। मैं तो विश्वास करने वाली हूँ। हाँ
ठीक है, ज्यादा चक्करन में मत न पड़ियो, बस पेड़ की शिकल दिखा दी, अभी आ जाएगी दिखा दियो नर्सरी पे, मिल जावे तो अपना बढ़िया बात ही है। इधर आ, इधर आ, आ रहे हैं सब, इधर आ सुनीता की, इधर आ। यूरी भाई एक बार राधे राधे बोल दो, आप लोग गुड़िया दीदी को मिस कर रही है, आजा। सब लोग तुझे मिस कर रहे थे, कह रहे गुड़िया दीदी कल दिखाई नहीं दी, गाड़ी में आप इन्हें छोड़ के नहीं आए। अब बोल, कुछ बोल, दो शब्द बोल के जा। भाई मुझे पूरे रास्ते सुनाती जा, तनाती जा, उससे अच्छा है कि मैं अकेली चली जाऊं। पहली बात तो मेरे प्यारे भैया झूठ बोल रहा, इसने जैसे ही मैंने गाड़ी काटी, जब मैं साइड पेड़ नहाई तो हमारे आगे चाचा का छोरा बाइक लेके, तो वो कह लगा मैं भी उंगे जा रहा हूँ, तो ये फट उतरी, फट भाग गई वो अगल बाइक पे। अरे न कितनी जल्दी कही है मुझे तनाती रे। अरे देखो एक और बात बताऊं तो मैं सबसे अच्छी, मैं नहाई नोरी मेरे धोरे बैठी है, मम्मी अभी यार 200 बात सुनाएगी, और मेरे तो कहते मिल के बैठी, पूजा करने जा रही हूँ मैं बावली सी। अब तेरी पूजा लगे। ओ कृपया करके ऐसे चक्करों में ना पड़े, कोई नान है तो कोई दिक्कत ना, कीड़ा थोड़ी लग गए वाके, देख लुल्लू चल रहे, ऐसे तो होता चलता रहे। बदबू आई कोई नहीं नो, बस वो कह कर मत ना नहाए के वीडियो बनाए करो, नहाए के मेरे रिश्ता करवाना, नहाना जरूरी ना हो तो दुनिया का आके कहे कि हमारी संत महात्मा जाए के देख कितने जाए के मंदिर में घंटी बज रही है, सब नहा के बजाओ में। हाँ। तो ये मंदिर में थोड़ी जा रही हूँ अभी। मैंने सिर्फ उसके लिए कही है जो मेरे तेन कहना नहाए के वीडियो, तो मेरे रिश्ता लानो, मेरे ब्याह करवाना, मेरा बिचौलिया बनना, कोई सी चीज में सुख नहीं है मेरी इसलिए ना मेरा बिचौलिया बनने की तो कोई गलती करियो मत, ठीक है, नहीं तो फिर झकोगे तब जिंदगी भर का फायदा। आ जाएगी छोड़ने या भाई के साथ भाग जाऊँ, वो भी फिर वही टाइम जाएगा। बढ़िया लग रही है मेरी बहन ना, मेरी गल देखियो, ये मेरे पापा, पूजा करने जा रहे हैं। ये मेरे पापा, मेरे पापा हो ही दिखाई देंगे तो मैं जो मेरी मम्मी होएगी, जो मेरी मम्मी, ये देखो आगे आगे आगे, मेरी मम्मी ऐसी राजी हो जावे जैसे वो चाय पी के पिल्ला राजी न हो जा, पापा देखते ओए 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 ओए। आज तो कैमरा बंद करके गाड़ी देगी, उसकी गारंटी कौन लेगा? मम्मी अभी बोलनी नहीं है मेरी माँ, जब तक कैमरा ऑन रहेगा, बस एक बैटरी पूरी रही है, बंद मैं भी ना करूं। जैसे यू मेरे भाई बंद हो जाओ, उसके बाद 200-300 तो पापा खाएंगे, बेला खड़े गेली आजा, शर्म तेरे भी ना आती है, शर्म लिहाज ना करो। और उसके बाद मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं इस घर में पड़ी हूँ, तुम इस बातें समझ सकते हो मेरे भाई, मैं इस घर में पड़ी हूँ, क्या मुझे पता नहीं है मेरी मम्मी मेरे पापा को गाली देती है? ये मेरा भाई है, ये बेचारा ये धाड़ी पे चल दिया अब अपना नहा धो के, और ठीक है आज इसकी बहू बीमार है तो परांठे ले जा रहा हूँ उसको कमरे में, और ये जब से मम्मी रोटी बना दे, मीनू की तबीयत खराब है, और नू मान लो बहू बीमार होते थे कि तड़वाऊ पड़ जा कतई, अब बस जब से तड़की से 2 बेर बाद चाय दे दी बनाए के, अब परांठे लेके गयो, बस मम्मी ने गोपू की हमारे छुट्टी करवा दी कि भैया कोई बात ना बीमार है, हैं कि फिर नु फिर नहीं लौंडा नहाने लग जाता, फिर या देर होती ना, हम पे इतना ही कहता रहता, वैसे इतनी कदर करनी चाहिए है ना, करते रहो कोई दिक्कत ना, मेरे पापा भी करे, जब कभी कभी मेरी मम्मी बीमार हो जा चाय बना के दे, चाय फिर मम्मी नो पीती, नमक गिर दे मेरे पापा में, है ना। सबकी उड़ाती रहे, ये सब जाना है बेचारे, अभी कहा बकरी है या बकरी हो सब पता, मैं झूठ बोल लूं ना, मैं लगे मैं झूठ बोल लूं, चाय बनावे पापा बनाते ना, मैं बीमार पड़ जाऊं जब जरूर बनावे। ईमानदार थे जब तक मेरी भाभी बीमार हुई है ना, तड़की थे मेरे भाई के कहते तड़वाओ पड़े मम्मी मीनू बीमार होगी, हो कैसे होगा, बीमारी तो हुई है, हैं अब ले गो परांठे, सहज बात है, हैं अब परांठे लेके गयो, तड़की ते चाय बना दी, अभी अरे आते खुद खा लेगा, ये न्यू ना जाने जब बीमार है तो परांठे खा रही सुबह हो रहे 10 बजने को आ रहे, अरे जब अभी चला जाएगा ऑफिस से देखियो कई बार तो फोन करेगा, हेलो ठीक है तबीयत ठीक है तेरी, हेलो ठीक करेगा, किसी को बता क्या दिक्कत है, तेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है,
वो कोई ना पूछता ना ऐसे। तेरी माँ पूछे, तेरा बाप पूछे। मेरी माँ न पूछती, मैं बाप पूछे 4 पेड़ बस। भाई दिखाऊं था मैं, भाई वो बैठ के परोमटे खा रहा हूँ। पूरा दिख रहा, दिखता रहेगा। यकी कितनी बुराई करते रहे भाव के, चुप रहेगा बिल्कुल। फिर फोन कटने के बाद क्या होगा, है तू कहा के वे जब यके तो रहे। अभी 1 मिनट रुकियो। हाँ जी भाई, तो ये देखो मैं झूठ बोल ली, ये देखो मैं झूठ बोलती नो। अरे तू तड़की से कैसे इतना दुखी है? बता भैया, अगर तुझे दुखी केयर करना दुखी लगे तो पापा जी एक गलती है, किसी की केयर करना इतना दुखी है। अरे मको कोई बात ना, बहू ही तो बीमार हुई है, का होगा, हम हैंगे कॉम निपटा देंगे। नुका कॉम की टेंशन नो तो पता ना, मन 3 बेर छीक मार दी अब तक। ओ थिरा भला हो थिरा कतई अड़वाई है। ये बोल ही ना रहे बेचारे, शर्म इतनी आ रही है। अभी नू सोच रहा मैं न्यारा हो जाता तो पता तो ना चलती ना, मैं वहां चाय दे रहा हूँ बना के। न्यारा किसता हूँ? न्यारा ये सही बात है, दूसरा भैया भी तो ना है आके। हाँ ये बात भी सही है। देखो वैसे मैं सही कह रही हूँ, झूठ ना बोलती हूँ। झूठ बोलती फेंकती है। अरे तू कहा तो पूजा करे जो, तो मेरे भाई की कैसे बुराई कर रही है? ठीक है भाई, तो भाई ऑफिस जा रहे और मैं अब काम कर लूँ। मेरे को सारा काम पड़ा, आज भाभी बीमार है तो अब गुड़िया बहन जाने के बाद अब रसोई सुंगाड़ी, खाना तो मम्मी ने बना दिया। उसके बाद मुझे यही सब जो झाड़ू पोछा भी मेरे हिसाब से हो गए, पीछे कोई पड़ो और फिर ये बासन वासन जोएंगे, ये सब करने। बाकी ज़्यादा काम है नहीं मुझे, पर फिर भी मेरी बहन बहुत सारा निपटा के जा। आज भाभी की तबीयत सच्ची में ही ख़राब है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रही है तुम्हें इधर उधर। गोपू उन्हीं के पास है